जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 की अंतिम एकादशी कब है, यानी कि पुत्रदा एकादशी कब है, तो इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुछ 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। इस समय पौष का पावन महीना चल रहा है, ये सभी जानते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी साल 2025 की अंतिम एकादशी भी होगी। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माताओं की गोद भरी होती है। जैसे कि पुत्रदा एकादशी है, तो जो माताएं हैं उनको इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का फल व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी मिलता है। मित्रों, एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है दिसंबर 30, 2025 को 7:50 सुबह से, और एकादशी तिथि की जो समापन है वो 31 दिसंबर 2025 को 5 बजे सुबह समाप्त होगी। तो पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का मान इस बार 2 दिन रहेगा, जिस वजह से इस बार 2 दिन व्रत रखा जाएगा। जब एकादशी तिथि 2 दिनों में पड़ती है तब ऐसी मान्यता है कि गृहस्थ जो होते हैं वो पहले दिन और संत वैष्णव दूसरे दिन व्रत रखते हैं। जिनके यहाँ वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है वो दूसरे दिन व्रत रखते हैं। इसका कारण यह है कि गृहस्थ परंपरा में व्रत का निर्माण सूर्योदय पर मौजूद तिथि के आधार पर किया जाता है, जबकि संत और वैष्णव परंपरा में हरिवासर एकादशी का शुक्ल काल को अधिक महत्व दिया जाता है। जब पहले दिन एकादशी तिथि रात में शुरू होती है और दूसरे दिन हरिवासर पूरा होता है, तब संत दूसरे दिन व्रत करते हैं। इसी वजह से ऐसी स्थिति में एकादशी 2 दिन मानी जाती है। इसी कारण पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत गृहस्थ जन 30 दिसंबर को रखेंगे और संत वैष्णव 31 दिसंबर को रखेंगे। 31 दिसंबर को पारण यानी कि व्रत खोलने का जो समय है वो 1:26 दोपहर से 3:31 दोपहर तक है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 10:12 सुबह, और 1 जनवरी को एकादशी के लिए पारण जो 31 को व्रत करेंगे वो 1 जनवरी को पारण करेंगे 7:14 से सुबह और 9:18 तक। मित्रों, एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका अभिषेक करें, और अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी जी आप 1 दिन पहले ही अपने घर में तोड़कर रख लें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही जैसे तामसिक भोजन ना करें इस दिन, और आप पूरा दिन भगवान का पूजा अर्चना करके और भगवान के भजन कीर्तन करके पूरा दिन व्यतीत करें। भगवान की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। खोए की मिठाई का भोग लगाएं, इस दिन फलों का भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, ये सब पूजा की सामग्री है। ये सब आप 1 दिन पहले या उसी दिन जैसे आपकी सुविधा हो आप एकत्रित कर लें। मित्रों, इस दिन आप एक खास उपाय जरूर करें। शाम को तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने के बाद नए साल में यानी कि पूरे साल
भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। और अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें और यह वीडियो उन लोगों को शेयर करें जो संतान सुख की कामना करते हैं, जिससे वो भी माता बहनें इस व्रत को रख सकें। जय श्री हरि।